अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इस उड़ीक में होंगे कि सऊदीया में आज ईद हो जाएगी। तो जी कोई नहीं हुई ईद, तो लिहाजा आराम करो और पूरे 30 रोज़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और पूरे 30 रोज़े रखो। तो आज जी आज की रूटीन मैं अब क्या ये आपको बताऊं। सही बात है, आज की रूटीन वो ईद के जब जो दिन नज़दीक आ रहे होते हैं ना, मतलब कि कल ईद है या परसों ईद है शायद, तो फिर बड़े ही जो है ना वो दोबारा से काम जो है वो जन्म ले लेते हैं। वही हिसाब हमारे साथ हो रहा है। सही बात है, रह रह के ना सबको काम याद आते हैं। आज एक बड़े जी पुट्ठा सा काम कर दिया। आज घर का जो नीचे वाला पोर्शन था ना, जहाँ मतलब कि ज़्यादातर हम रहते हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया, मच्छरों वाली स्प्रे करवा दी। हाय बेड़ा तक जे मच्छर वाली स्प्रे करवा के, वो तो पहले मेरा ते गला बंद। तो मैं कहूँ अब क्या करें जी, अब ज़ाहिर है फिर हम ऊपर वाले पोर्शन पे चले गए। सारा दिन ऊपर ही जो है ना वो टंगे रहे हैं। तो जो है ना बस यकीन करें कि ज़िंदगी जो है ना बड़ी हुई ना, क्या कहते हैं, बड़ी दुखी कर दिया आज इन्होंने पकड़ के। तो खैर भला तो हमारा ही किया, कितने दिन हो गए। सही बात है, मच्छर पंखे जब चलाते थे तो पता नहीं वो आपकी साइड पे कैसा मौसम होगा, लेकिन पंखे बहुत तेज़ चलाएं तो फ्लू हो जाता है। सुबह शू शू सारे लगे होते हैं, और ना चलाएं तो मच्छर जो है वो मतलब कि वैक्सीनें करता है ना कि बस छोड़ पाते हैं। पकड़ के तो स्प्रे करवा दी। तो चलें खैर भला ही हो गया। फिर मुझे था ये, ज़ाहिर आपको पता जब स्प्रे होती है फिर उसके बाद काम कितना बढ़ जाता है, इतना काम बढ़ता है, सफाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। तो मैंने कहा हाय अल्लाह के बंदे, ये 2 दिन थे, 2 दिन निकल जाते तो फिर खैर थी, फिर करवा लेते। तो चलें जी, जिन्होंने करवाई अल्लाह उनका भला करे, किया तो हमारे भले के लिए। खैर हाँ, इससे पहले कि कुछ डेंगू शेंगू हो जाए। तो इधर जी ये डिस्पेंसर मैंने आज ज़रा डिटेल से धोया था, क्योंकि अब ज़ाहिर है ईद है तो रमज़ान में ये पूरा रमज़ान यूज़ होता रहा है। तो एमी एमी की जो सफाई है ना, मतलब कि हल्की फुल्की वो तो होती रही, लेकिन आज मैंने डीप तरीके से इसको जो है ना नीट किया था। और ये जो स्पून रखने वाले होल्डर थे ये भी अच्छे तरीके से जो है वॉश किए थे, क्योंकि ईद पे तो आपको पता है बड़ी दौड़ें लगती हैं। ये जी मेरी लाइमलाइट का मेरा सूट था। तो मैं फिर छत पे जब ऊपर वाले पोर्शन पे चली गई हूँ, नीचे ज़ाहिर आज कोई काम नहीं था होना, और आज हमें जो है ना वो खाना भी कहीं से आना था। तो ये हमें बड़ा चाह था, क्योंकि आज मेरी अम्मा लोगों ने जो है वो ख़त्म दिलवाया था, तो वहाँ से जो है ना हमें खाना आ जाना था। तो मैंने कहा सूट ही सिलाई कर लूँ। तो ये जी मैंने इसका बॉर्डर उतार लिया था, जो भी आप देख रहे थे इसकी एक साइड पे बॉर्डर था। और मेरा बिल्कुल जो है ना इरादा नहीं था असल में सूट को सिलाई करने का, कि मैं इसको ईद पे ना सिलाई करूँगी। लेकिन बस कुछ हालात ऐसे हो गए, जो मैंने आपको दुखी दास्तान पहले सुनाई है। मैंने कहा चलो आज इसी को सिलाई कर लें। तो इसके साथ की लेसिस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा हुआ था ना, बस मैंने इसका पलटावा लिया हुआ था और गेंजा का एक पीस लिया हुआ था। मेरा यही था कि मैं ईद के बाद इसको जो है ना वो सिलाई करूँगी, बट मुझे सिलाई करना पड़ गया। चलें खैर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना मास्टर माइंड जो है ना वो लड़ा के ना तो इसकी डिज़ाइनिंग कर ली, और मेरे दिल को ये अच्छी लगी। अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, शायद आपको भी जो है वो अच्छी लगे। तो जी इसका गला जो है मैंने ये वाला बनाया, ये जिसमें वो छोटे छोटे नहीं बनी होती है वो आले से, वो आले नहीं होते खुडे। तो ये इस तरह का जी वो गला था। मैं आपको दिखाती हूँ इसको इस तरह करके। इसमें जो एक बड़ा कट था सेंटर में, साइडों पे छोटे छोटे जो हैं वो 2-2 कट थे, और इसमें जो पर्ल्स हैं ना वो कास्टोने थे। हाँ, ये गला मैंने देखा, मेरी बहन आई ना जब मेरे घर, तो मुझे वो नेट से निकाल के दिखा अपनी गैलरी से, सॉरी निकाल के फ़ोन की गैलरी से दिखा रही कि ये वाला जो है ना बाजी मैं गला बनवा रही हूँ, मुझे ये बड़ा पसंद है। मैं ठीक है, मैंने एक नज़र देख लिया, मैं चल ठीक है पता तू बनवा बनवा, मैंने कॉपी कर ली तो ये जी इसका मैंने ऑर्गेन्जा का पीस लगाया। जो बॉर्डर मैंने उतारा था ये देखें, इस तरह नीचे मैंने बॉर्डर अटैच किया। यही बॉर्डर काट के तो मैंने बाजुओं पे भी अटैच किया। बॉर्डर थोड़ा था, लेकिन फिर इस बॉर्डर को मैंने सेंटर से काटा, और ये मोती फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ स्टिकू के साथ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सुई के साथ इनको लगाऊं। अब सूट सिलाई करके फिर मैं सुई के साथ जो है इनको पक्का कर लूँगी। ठीक है, इस तरह मैंने ये सारे जो पल्स हैं, पल नहीं ये मोती ही हैं, पल्स मैंने गले पे लगाए हैं। तो ये जी सारे मैंने अटैच कर लिए। इधर जी रोज़ा अफ्तार हो चुका था, सब ने खा पी लिया था। मेरे बच्चों को जो है ना वो शैतान तो खैर अभी कैद है, 2 दिन और मज़ीद कैद है, पता नहीं ये हमारे घर में कैसे ये घुस गया। तो बच्चों को फिर आज याद आ गई जी हमने तो सीरियल खाने हैं। लोग नाश्तों में सीरियल करते हैं, आडे पंजाबी बच्चों का हाल वेख लो, कह रहे हैं हमने रात को सीरियल खाने हैं। चलो जी खैर मर्जी है, बच्चों की बादशाह। तो इनके लिए फिर जो है ना मैं वो दूध गर्म था, तो मैंने कहा आप पहले तो ये खुद ही जो है ना छोटी मोटी इस तरह की चीज़ किचन से लेनी हो तो मैं कहती हूँ कि आप जाकर ना खुद ले लो। तो लेकिन इस तरह की गर्म कोई चीज़ हो तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, बच्चे हैं फिर भी, तो एहतियात ही जो है ना वो बेहतर होती है। हाँ, तो इधर मैं फिर बच्चों के लिए वो बना रही थी। सीरियल बनाना इनका क्या है, दूध में इनको डिप करना है और इन्होंने जो है वो सॉफ्ट हो जाना है। तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा पूरा रमज़ान माशाल्लाह आप इतने अच्छे रहे हो, कितने अच्छे बच्चे बने रहे हो कि वो पराठे खाए देसी घी के, और आपने अंडे खाए, और इस तरह की सारी मतलब हेल्दी हेल्दी फूड फ्रूट्स खाए, सारा कुछ। तो अब तुम लोगों को फिर क्या हो गया?
तो कहते नहीं वो ना बड़ा दिल कर रहा था ना, वो हमने देखा तो ये देखा भी पता नहीं ऐसे जिद करे थे मामा जी और डालें ना इसमें। तो मैंने कहा बस सही है भाई, प्याला भर लिया। वो कह रहे थे आपने दूध ज़्यादा डाला है, तो उनका बस चलता ना तो सही बात है पूरा पैकेट जो है ना वो इसी में उड़ेल के तो खा जाते। और मुझे इतनी इन पे हंसी आ रही थी ना उस टाइम सच्ची, कि ये देखो करके आ रही रहे हैं। तो चले है अभी डिसाइड नहीं था हो रहा जी वो किसका है वो किसका है। वो छोटे बच्चों को होता है ना कि तुम्हारे वाले बोल में ज़्यादा है, वो कहेगा तुम्हारे वाले बोल में ज़्यादा है। तो इनकी भी यही लड़ाई हो रही थी। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो बस जो बाकी बच गए थे मैंने कहा ये कहीं सौगी ना हो जाए, तो इनको जो है ना मैं अब जार में डाल रही थी कि इनको मैं जार में जो है ना सेव कर लूँ। तो आगे जी मैं आपको आपके साथ अपना ड्रेस जो है वो शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि उसकी फ़ाइनल लुक कैसी बनी थी। तो जी फाइनल लुक में आप देखेंगे तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा सिलाई हुआ था, मैं पास हूँ। तो जी ये देखें, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट इतना है कि माशाल्लाह से गुजारा कर लेती हूँ। ये जी बाजुओं पे मैंने अटैच किया था बॉर्डर जो मैंने आपको बताया, और बाजुओं पे भी सेम एज इट मैंने जो है ना वो लगाई है ऑर्गेन्जा, और उस पर मैंने मोती जो है वो अटैच किए हैं, ठीक है। और ये मैं आपको डिटेल से अब ये दिखाती हूँ, इसका पलटावा भी यकीन करें ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये सिलाई हो गई बेसिक सिलाई जो है, इस तरह की चीज़ें ये अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाया करें। मैं इतना मुझे शौक था ना, मेरी अम्मा यकीन करें उनको नहीं था इतना इंटरेस्ट कि ये सारे काम जो है ना इस तरह के ये सीखें, कि इतनी बारीकियों में ये जाएँ। पढ़ जो रहे थे उस टाइम बड़ा क्रेज़ होता था पढ़ने का, और रिवाज थे नवे नवे बच्चियों को पढ़ाने के जो लोगों में उजागर हुए थे। तो लेकिन मुझे मैं हर काम में मतलब घुस घुस के सीखती थी कि ये काम भी मैंने सीखना है, ये काम भी मैंने सीखना है। तो ये जो है ना मैंने डिज़ाइन पे नेट पे देखा था, और मैं एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र है जब देख लेती हूँ ना तो मैं खासी हद तक जो है ना वो डिज़ाइन जो है उसको मैं कर सकती हूँ कॉपी। इतना मुझे पता होता है कि ये डिज़ाइन जो है मैं कॉपी कर लूँगी। मेरी दादी अम्मी थी ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतों के बागों में से उनको एक बाग दे इंशाल्लाह। तो वो जो है ना बड़ी अच्छी वो सुई सिलाई करती थी, और वो इतने प्यारे प्यारे स्वेटर बुनती थी ना, और ये टोपियाँ और हेयर क्लिप्स बनाती थी बड़े प्यारे प्यारे पशम से, ये सारा कुछ ना। तो पता नहीं वो जेनेटिकली भी शायद कुछ होता है। तो मुझे अपनी दादी से मैं बड़ी इंस्पायर थी, ताकि वो एक मतलब अनपढ़ खतून थी लेकिन इतना उनमें हुनर था, इस तरह के हुनर उनमें बहुत थे कि वो वाकई जो कहते हैं ना वो बुजुर्ग के मिट्टी ਨੂੰ हथ लाया मिट्टी सोना कर देती, उनमें वो वाली जो है ना काबिलियत थी। ये जी गला है, इस पे जो पर्ल्स अटैच हुए हैं ये मैं कह रही थी जो मैंने खुडे से बनाए हैं आले से। और इसके साथ आज मैंने बड़ी ही मुद्दों बाद बनाया है प्लाज़ो। मेरा आज बड़ा ही दिल किया कि मैं जो है ना वो प्लाज़ो जो है ना वो बनाऊं। तो क्योंकि मैं स्ट्रेट जो है वो ट्राउज़र इतनी देर हो गई है वही जो है ना वो यूज़ कर रहे थे, थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। वरना पहले पहले जब मैं कपड़े अपने डिज़ाइन करवाया करती थी या सिलाई करवाती थी ना, यकीन करें मैं बड़ी डिज़ाइनिंग करवाया करती थी। ये सूट भी मैंने सिलने के लिए दिया था, बल्कि कल की वीडियो में आपने देखा होगा मेरी बेटी का भी सूट सिल के आया, तो उसने तरपाई तक भी नहीं की बाजी ने ना। उसने कहा कि आप ना ये मम्मा से बोलना खुद कर लें। तो उनको पता है कि मैं मतलब ये कर करा लेती, तो उन्होंने सूट ही वापस भेज दिया। उन्होंने कहा बाजी फिर ख़राब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा रश है, तो ये आप ना खुद सिलाई कर लेना। तो मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा मैंने नहीं करना ईद के बाद इसे। तो आज बस इसी चक्रों में जो है ना वो सिलाई करना पड़ गया। तो अब जो है मुझे खुद भूख लगी हुई थी, और ये जी देख के बिरयानी मैंने आपको बताया था कि मैं खाना कहीं से आना था, तो मैंने कहा मैं अब जो है ना मैं भी खाना गर्म करके खा लूँ। घर के सारे काम माशाल्लाह से ख़त्म हो गए थे, और वो वीडियोज़ मैंने नहीं शूट मैं कर पाई कि जो स्प्रे वाला सारा घर धोया है सारा, मतलब कि पूरे घर को जो है नहाइयाँ करानी पड़ी हैं। ज़ाहिर है तब बड़ी मत जो है ना वो मारी हुई थी कि नहीं थी बस समझ आ रही, तो कैमरे काम पकड़ते, तो वो जो है ना मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर पाई। और आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। और आज माशाल्लाह से रोज़ा था 28वां, और कल अल्लाह खैर रखी। आज मेरे से अपने अज़कार भी जो हैं वो नहीं पड़ेंगे, तो अल्लाह ताला जी माफ़ी दे दीजिएगा, वो मेरे से नहीं पड़ेंगे। मेरे से बस वो ना आज मैं इतनी मसरूफ़ मतलब घर में रही, तो अल्लाह खैर करे। अब कल जो है ना इंशाल्लाह ताला उसका 29वें का जो है ना वो ज़रूर पढ़ूँगी। और अभी हम ये ख़बरों में देख रहे थे कि सऊदीया में चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा यहाँ भी हो सकता है इंशाल्लाह बल्कि रोज़े 30 ही होंगे, जुमेरात को ईद बनेगी। तो चलें जी, आप जो है 2 दिन हमें और मिल गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला को जो है वो राज़ी करने के और बातें करने के। और ख़ुद से आप भी वादा कर लीजिएगा कि यही रूटीन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे। किसी तरह हम नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ें, बाकायदगी से अज़कार वगैरह भी पढ़ते रहें, और कुरान पाक भी एक दफ़ा ज़रूर जो है ना रोज़ मतलब एक दफ़ा ज़रूर खोलें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर पसंद आए प्लीज़ शेयर।